Cheers, Doodle. लाडो का बेटा टीलू अब बड़ा हो गया है। इसी वजह से अब वो अपने घर के लिए अनाज लेने खुद जंगल में जाया करेगा। माँ, अब तुम आराम करो। मैं और कल्लू मामा अनाज ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जंगल के आसपास कहीं पे अनाज नहीं है। खेत भी खत्म हो गए हैं। इसलिए हम जंगल से बाहर जा रहे हैं। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी माँ। ठीक है बेटा, ज्यादा दूर ना जाना, बस अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। इतना बोलकर टीलू अपने घोंसले से निकल पड़ता है। थोड़ी देर और उड़ने के बाद वो कल्लू के घोंसले के पास आ जाता है। टीलू घर का दरवाजा खटखटाता है। कल्लू दरवाजा खोलता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लगता है कल्लू मामा, आपका अनाज लेने जाने का कोई इरादा नहीं है, जो अभी तक तैयार नहीं हो। नहीं नहीं टीलू बेटा, बस आज थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक, इसीलिए मैं देर से उठा। चलो हम चलते हैं। दोनों अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कल्लू की कोई औलाद नहीं होने की वजह से सब काम कल्लू को ही करने पड़ते हैं। वो अनाज लेने के लिए घर से बाहर नहीं गया तो उसकी पत्नी भूखी पड़ जाएगी। उड़ते उड़ते वो थोड़ा दूर आ जाते हैं तो टीलू को वहाँ एक खेत नजर आता है तो वो कल्लू को बोलता है, कल्लू मामा, वो देखिए कितनी अच्छी फसल है और यहाँ पे कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। क्यों ना हम यहाँ से ही अनाज ले लें? हाँ टीलू बेटा, यहाँ से ही कुछ खा लेते हैं और घर के लिए भी ले जाते हैं। टीलू और कल्लू पेट भर के वहां से दाने खाते हैं और काफी सारे दाने घर के लिए भी ले आते हैं। अभी वो उड़ ही रहे होते हैं कि उन्हें किसी छोटे पक्षी की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे कोई मुझे बचाओ! मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। कल्लू मामा, क्या आपने ये आवाज सुनी? लगता है कोई मुसीबत में है। चलिए हम चल के देखते हैं। हाँ हाँ टीलू, चलो चलो। दोनों आवाज की जानिब चल देते हैं। कुछ देर उड़ने के बाद वो एक जगह पहुंचते हैं। वहां एक घर के बाहर एक पिंजरा पड़ा होता है और उसमें एक चिड़िया कैद होती है। दोनों पिंजरे के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी कल्लू ने चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, तुम इस पिंजरे में कैसे बंद हुई? आप दोनों कौन हो? मेरा नाम टीलू है और ये मेरे कल्लू मामा है। हम पास के जंगल से आए हैं। अनाज लेकर घर जा रहे थे, तभी आपके चिल्लाने की आवाज सुनी और यहाँ पर आ गए। अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ पर आ गए। मेरा नाम सोनी है और मैं पड़ोस वाले जंगल में अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ। 2 दिन में अपने घोंसले से अनाज लेने बाहर आ गई थी। एक शिकारी ने जाल में फंसा लिया और बाजार में इस घर के मालिक को बेच दिया। तब से मैं यहाँ पर बंद हूँ। मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है और मेरे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए हैं। मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं 2 दिन से इस पिंजरे में बंद हूँ। मेरी घर वाले मेरी राह तक रहे होंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकाल लेंगे और तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। कल्लू किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। कल्लू ने हेयर क्लिप की मदद से ताले को खोला और चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर लिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर आप दोनों यहाँ नहीं आते तो मेरी माँ का क्या होता? कोई बात नहीं चिड़िया, चलो हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर चलते हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो। इस घर का मालिक बहुत जालिम है। जब से उसने मुझे इस पिंजरे में कैद किया है, तब से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी। ये तो बहुत बुरी बात है। हमें इस शिकारी को उसे सबक सीखना चाहिए। कल्लू मामा, उसे बाद में सबक सिखाना चाहिए। पहले हमें यहाँ से जाना चाहिए, वरना इस घर का मालिक बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ चलो चलो।
सोनी, टीलू और कल्लू तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। रात हो गई थी, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी से थोड़ा थोड़ा उजाला था। सोनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी, वो दोनों उसके पीछे पीछे उड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद सोनी चिड़िया एक पेड़ पर रुकती है। उस पेड़ पर बहुत प्यारा घोंसला था। अरे चिड़िया, ये तुम्हारा घोंसला है? हाँ, ये मेरा घर है। वाह चिड़िया, अगर बाहर से इतना सुंदर है, अंदर से कितना प्यारा होगा। सोनी चिड़िया बाहर से अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ, मैं सोनी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सोनी, क्या ये तुम हो? 2 दिन से कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और ये दोनों कौन है? तुम ठीक तो हो ना? माँ, मैं सब बताती हूँ, पहले मुझे अंदर तो आने दो। तीनों अंदर आ जाते हैं और सोनी अपनी माँ को सब बताती है। माँ, इन दोनों ने मेरी जान बचाई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मुझे मेरी बेटी मिल गई है। अगर आप मदद ना करते तो मुझे मेरी बेटी ना मिलती। मैं इसकी राह देख देख के मर जाती। आप ऐसा नहीं बोलिए, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था, इसलिए उसने हमें सोनी चिड़िया की मदद के लिए भेज दिया। चलो हम भी चलते हैं, रात काफी हो गई है। मेरी बीवी भी मेरी राह देख रही होगी और इसकी माँ भी आपकी तरह इसकी राह देख रही होगी और परेशान होगी। कल्लू अंकल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो हम चलते हैं मामा। घर पे मेरी माँ राह तक रही होगी। कल्लू मामा, क्या हम इन्हें अपने अनाज में से कुछ अनाज दे दे? ये 2 दिन से भूखे हैं। हाँ हाँ कल्लू, क्यों नहीं, दे दो। दोनों फिर थोड़ा थोड़ा अनाज उन्हें दे देते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने घोंसले को निकल जाते हैं। टीलू घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे पूछती है। टीलू बेटा, कहाँ थे? इतनी देर कहाँ कर दी? माँ, ये लो, मैं बहुत सारा अनाज लेकर आया हूँ। ये अनाज हमें हफ्ते भर तक खाया जाएगा। मुझे 1 हफ्ते तक अनाज लेने नहीं जाना पड़ेगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया टीलू, लेकिन तुमने बताया नहीं इतनी देर कहाँ लग गई। फिर टीलू अपनी माँ को सारी बात बताता है कि कैसे उसने चिड़िया को बचाया और उसे घोंसले तक लेके गया। तुमने बहुत अच्छा किया टीलू। तुमने एक साथ 2 जिंदगियां बचाई है, एक तो सोनी चिड़िया की और उसकी माँ की। बेटा, मुझे तुमसे बहुत नाज है। फिर वो दोनों थोड़ा अनाज खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कल्लू लाडो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे कल्लू भाई, आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई जरूरी बात तो नहीं? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी बात है, इसलिए अपनी सुबह की नींद खराब करके तुम्हारे पास आया हूँ। कल हम अनाज लेने बाहर गए तो हमें एक चिड़िया पिंजरे में बंद मिली। मुझे सब पता है कल्लू भाई, टीलू ने मुझे रात को बताया था। मैंने सोचा है टीलू की शादी उसी सोनी चिड़िया से करा देते हैं। कल्लू भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। फिर वो दोनों सोनी चिड़िया के घर जाते हैं और टीलू और सोनी चिड़िया की शादी की बात करते हैं। सोनी चिड़िया की माँ शादी के लिए मान जाती है और धूमधाम से शादी करती है। सारे पक्षी बहुत